स्टॉक मार्केट विद मी पे आज हम डिस्कशन कर लेंगे कि फ्राइडे को आफ्टर मार्केट कुछ नया डेटा आया है क्या, कुछ ग्लोबल कुछ सिनेरियो चेंज हुआ है क्या, इस सब बारे में बात कर लेंगे। एंड सेक्टरल आउटलुक के बारे में भी बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए मेरा व्यू क्या रह सकता है। एंड उस हिसाब से देखते हैं कि क्या हो सकता है। और कुछ एक चीज़ नया आया है तो उस बारे में भी हम बात कर लेंगे एक बार, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जान के रखना ज़रूरी है, इसीलिए। तो चलिए डिस्कशन को एक बार शुरू करते हैं। देखिए, फ्राइडे मार्केट बंद होने के बाद ऐसा कुछ खास तो नहीं आया है। बस विप्रो का रिजल्ट आया है और वो एडीआर पे शायद 17-18% अप दिखा रहा है। तो इंडियन मार्केट में उतना आप खुलेगा कि नहीं खुलेगा मुझे पता नहीं, क्योंकि उसका विप्रो का सर्किट शायद 10% पे ही है। तो देखते हैं उसमें, तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। नॉर्मल ट्रेडर बेसिकली अवॉइड ही कीजिएगा उसको, क्योंकि वो हाथ जलाने से अच्छा है कि साइड बैठिए उसमें, ठीक है। एंड और एक चीज़ जो मुझे लगता है वो है 20th को रिलायंस का रिज़ल्ट आने वाला है, और उस दिन मार्केट भी ओपन है इसलिए क्योंकि लाइव मार्केट में सारा इंडेक्स, मतलब सारा जो स्टॉक एक्सचेंज है उनका शिफ्ट होने वाला है। तो डीआर बोलते हैं जिसको, मतलब डीआर मतलब ये हो रहा है कि डिजास्टर रिकवरी। तो जैसे कि एमसीएक्स, एनएससी, बीएसई सारा सबका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये सबको पता है। तो वो लोग क्या करते हैं, डिजास्टर रिकवरी एक जगह होता है जिसमें, मतलब अगर मुंबई से मानो कि कोई चला नहीं पा रहा है किसी कारण, तो वो कहाँ से ऑपरेट करेगा सारा चीज़, तो उस हिसाब से चलेगा। मतलब 20th को सैटरडे है शायद, उस दिन मार्केट ओपन भी है, नॉर्मल टाइम के लिए ओपन है। बीच में कुछ टाइम चेंजेस हो सकता है, कुछ देर के लिए पॉज हो सकता है, क्योंकि वो लाइव शिफ्ट होगा, स्विच होगा वो। तो वही 1-1:30 बजे तक शायद ओपन रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो देखते हैं, एग्जैक्ट टाइम मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो वही है। और मार्केट तो अभी देख के लग रहा है कि वो 22,000 उसको टच करवाना ही है। एंड वो शायद 22,22124 या फिर 22,222 पे ही रहने वाला है 22 तारीख को। तो उस हिसाब से देखते हैं। देखिए, बीच में जो डेज होगा उसमें शायद मार्केट नीचे आए, 1-2 बार पॉज ले तो कंसोलिडेट करे, लेकिन वो 22,000 उसको जाना है, ये समझ रही है। मतलब 22,000 उसको टच जाना ही है। तो ऐसा कुछ चेंजेस तो है नहीं। रिज़ल्ट तो आईटी का भी ख़राब ही आया था, इन्फी का भी ख़राब आया था, वो भी 5-5, 10-10% शूट कर गया। विप्रो का भी ख़राब ही आया है, लेकिन फिर भी वो एडीआर पे निकल है, क्योंकि इंडिया का जो विप्रो मानिए, इन्फी, टीसीएस एंड एचसीएल टेक्नोलॉजीज़, ये सारा ना कंपनी, मतलब ये लोग लास्ट 1 ईयर में 50,000 के करीब एम्प्लॉयज़ को सिर्फ मतलब छोड़ दिया है, मतलब उनको ये कर दिया है। एंड सुनने को भी ये भी आ रहा है कि ये लोग मैक्सिमम जो कैंपासिंग होते हैं वो इस साल अवॉइड करने वाला है, सुनने को आ रहा है, पता नहीं कितना है। तो उस हिसाब से देखते हैं कि क्या होता है। एंड सेक्टरल आउटलुक भी देख लेंगे। और दो चीज़ जान के रखिए, क्योंकि नॉर्मल मार्केट सिनेरियो में ये चीज़ नेगेटिव होता है, लेकिन अभी हमारा मार्केट एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। तो इसको लेके मतलब बहुत ज़्यादा बुलिश या फिर बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं होना है। दो चीज़ जो नेगेटिव आया है वो है आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो जिनका रिज़ल्ट ख़राब आया है, एंड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, इन दोनों का रिज़ल्ट ख़राब आया है। क्योंकि वो शायद इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसका ये आया है 2.5%। लास्ट महीने उसका था, नवंबर में था 11-12%, इस बार 2.5% ग्रोथ था। एंड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में शायद 1% आया है। तो थोड़ा देख लीजिएगा एक बार, तो उस हिसाब से। एंड आईटी और ग्लोबल मार्केट को ना, हाँ एक चीज़ और, यमन में सुनने को आ रहा है, यमन में वो ये आ रहा था, यूके या यूएस ने उसमें बॉम्बिंग कर रहा है। तो ईरान से तो डायरेक्टली लड़ नहीं पाता है, कि ये लोग चाहते ही है कि उनको प्रोवोक करे और पूरा आर्मी ये लोग वहाँ पे दे दे। तो ईरान से तो डायरेक्टली करेंगे नहीं, तो यमन पे छोटा छोटा कंट्री पे लोग कर रहा है। तो वो इसीलिए शायद क्रूड इतना शूट भी कर रहा है। और हमारा इसमें, हमारा मार्केट में इतना इसका आउटपुट, मतलब इसका इम्पैक्ट शायद नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा रूट जो इंपोर्ट ऑयल का रूट होता है वो तो
क्या कहते हैं उसको, चाइना, जापान, फिलीपींस, इस रूट से आता है। और मेन रूट क्या था, मलाका ना ऐसा कुछ रूट था, उससे आता है। तो ज़्यादा इम्पैक्ट तो पड़ना नहीं चाहिए। देखते हैं, एक बार मंडे को खोलने दीजिए। तो ग्लोबल मार्केट को थोड़ा ट्रैक कीजिएगा मंडे को क्योंकि उसमें बहुत सारा कुछ मतलब पोजीशन ऐसा हो जाए कि वो हम ट्रैक नहीं करें और फंस जाए वहाँ पे, तो वो थोड़ा ट्रैक करते रहिएगा। एंड फोरेक्स डेटा रिजल्ट भी कम ही आया है वो भी, तो इसीलिए थोड़ा कॉशियस बुलिश रहना ज़्यादा अच्छा होगा। कि एक्सट्रीम बुलिश हो जाओ ऐसा नहीं है, और एक्सट्रीम बियरिश का तो अभी बात ही नहीं है, क्योंकि वो अभी देखते हैं कब होता है। जब बियरिश का टाइम आएगा बियर का, तब देखेंगे। तो ख़ास और कुछ नहीं। रिलायंस में इसका इम्पैक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये सब में कुछ होता है तो रिलायंस का थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो देखते हैं रिलायंस क्या करते हैं। रिलायंस का तो रिज़ल्ट अभी भी देरी है, मतलब रिलायंस के लिए ऐसा खास कुछ मुझे अभी लगता नहीं है। तो ठीक है, यही था जो मेजर डेटा आना था, और तो मेजर कुछ आया नहीं है। एंड आईटी इंडेक्स, देखिए आईटी यहाँ से 2 या 2% शूट कर सकते हैं, 2-3% शूट कर सकते हैं यहाँ से। अभी आईटी इंडेक्स 36,500 पे है। 2-3% मतलब 37,000 38,000 तक जा सकता है। कि आईटी इंडेक्स का ऑल टाइम हाई 40,000 के करीब है। तो आईटी मुझे लगता है कि कॉशियस बुलिश रहना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नेगेटिव हो जाना इसके लिए ठीक नहीं है अभी। मेजर सेक्टर सेकंड आता है। आईटी में एक चीज़ और है, विप्रो अगर खुलता है 17-18% ऊपर, तो निफ्टी में ही उसमें 1% वेटेज है। तो उस हिसाब से निफ्टी सिर्फ विप्रो के लिए ही 40-44%, 40-44 पॉइंट्स ऊपर खुल सकता है। तो फिर और बचा क्या मतलब, और बचा ही कुछ नहीं कि वो 22,000 से। तो उस हिसाब से प्ले कर लीजिएगा। विप्रो को थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो 15 मिनट बाद जब सर्किट खुलेगा तब देखा जाएगा उसको। तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि सर्किट में फंसने से अच्छा है कि साइड बैठिए, नॉर्मल ट्रेडर। ठीक है। एंड सेकंड सेक्टर आता है ऑटो। देखिए ऑटो टाटा मोटर्स को छोड़ के कुछ बाकी तो सारा कुछ ऐसा नहीं है। टाटा मोटर अच्छा शूट कर रहा है और उनका रिजल्ट भी है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक उसमें बुलिश है। मुझे एक जन से बात हो रहा था, तो शायद टाटा मोटर्स 1000 टच कर जाए। तो देखते हैं उस हिसाब से। मुझे ये साइड वेज टू बुलिश रहने चाहिए। और ज़्यादा फार्मा नेक्स्ट सेक्टर आता है। फार्मा में भी तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, और उसमें मतलब बुलिश ही है, वो हमेशा बुलिश ही रहेगा। सेकेंड मेजर सेक्टर आ रहा है एफएमसीजी। देखिए आईटीसी एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL, ये दोनों तो अभी थोड़ा वीक चल रहा है। इनका पिक टाइम आएगा मुझे मेरे ख्याल से फेब के बाद। तो उससे पहले मतलब उस टाइम पे वो बजट फजट रहता है सारा, जो सबसे ज़्यादा बजट का इम्पैक्ट इसी में पड़ता है, एफएमसीजी में। तो तब तक के लिए मैं साइडवेज टू नेगेटिव हूँ इसके लिए। व्यू देखा जाएगा, मतलब ये मेरा अभी का व्यू है। व्यू चेंज होना ज़रूरी है अगर मार्केट कुछ एडवर्स होता है तो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रिवर्स क्रैश में चल रहा है। तो देखते हैं, रिवर्स क्रैश के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, सोच रहा हूँ, देखते हैं उसका। एंड सेकेंड मेजर सेक्टर आ रहा है इंडस्ट्रियल, सीमेंट, केमिकल। ये सारा चीज़ तो अच्छा ही बुलिश ही चल रहा है, पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव ही रही है। एंड रिलायंस को एक सेक्टर मानना ज़रूरी है, क्योंकि रिलायंस है एक सेक्टर। तो देखिए रिलायंस तो अभी पॉजिटिव है। रिलायंस को अगर जियो फिनेंस को ऐड किया जाए तो रिलायंस ने 3,000 के करीब चल रहा है। तो अभी भी रिचेस्ट लिस्ट आना बाकी है, और अंबानी जी को रिचेस्ट रहना ही है इंडिया में। तो इसलिए अभी पॉजिटिव है। इसके लिए एक लेवल मार्क कर लीजिए 2730 का। इसके ऊपर है या नीचे, इसके नीचे आएगा, 2730 के नीचे आएगा तो ही इसको वीक माना जाएगा, अदरवाइज ये बुलिश ही है। एंड मेजर सेक्टर और कुछ रहा नहीं। मेजर सेक्टर आते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। निफ्टी में 21,930 ऊपर में, एंड नीचे में 21,870। लाइव मार्केट में अगर कुछ चेंजेस आता है लेवल पे तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो देखिए 21,930 के ऊपर ना ये स्ट्रॉन्ग अप मूव दे सकता है, तो उस हिसाब से प्ले कीजिएगा। एंड शॉर्ट साइड का तो 21,870 के नीचे मुझे नहीं लगता कि अभी तक कुछ होगा। 870 के ऊपर जब तक है तब तक आप पॉजिटिव बायर्स ही रखिए इसमें। आते हैं बैंक निफ्टी में।
बैंक निफ्टी नीचे में 47,650 एंड ऊपर में 47,800। 47,650 के नीचे फर्स्ट लेवल आएगा 47,500 एंड नेक्स्ट लेवल आएगा 47,300। ये कुछ दिनों से वीक चल रहा है, देखते हैं इसको, इसका मतलब बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, तो देखते हैं एक बार। एंड ऊपर में 47,800 के ऊपर फर्स्ट लेवल आएगा 48,000 एंड सेकेंड लेवल 48,100। एंड और मेजर सेक्टर कुछ रह गया क्या? नहीं, मेजर कुछ ऐसा कुछ नहीं है। गोल्ड एंड सिल्वर वो तो पॉजिटिव ही है, वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वार का सिचुएशन में ये पॉजिटिव रहता है हमेशा, तो ये पॉजिटिव है। तो चलिए, और तो कोई मेजर सेक्टर बाकी नहीं है, तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दीजिएगा।